नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ग्रुप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पहले प्रीएम्बल को पढ़ा था, प्रस्तावना को पढ़ा था। आज हम लोग संविधान की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, या संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं जो हमको अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो हमारी है संविधान की, तो क्या है? विस्तृत एवं विशाल संविधान। विस्तृत एवं विशाल संविधान। आपको दोस्तों पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, इंडिया का है। यहीं पे दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो सबसे छोटा लिखित संविधान हमारा जो है वो यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है। उसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं और हमारे यहाँ समथिंग आपके 463 प्लस आर्टिकल वर्तमान में हो चुके हैं। ये जो विस्तृत एवं विशाल संविधान हमारे इंडिया का है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसको हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भाग कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब उसकी संरचना कुछ दूसरी थी और वर्तमान में कुछ दूसरी है। क्यों? इसमें टाइम टाइम पे संशोधन होते रहे हैं, नए नए आर्टिकल, नए नए भाग, नई नई शेड्यूल, अनुसूचियां जुड़ती रही हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें भाग तुम्हारे कितने थे? 22। लेकिन वर्तमान में बढ़ करके भाग जो तुम्हारे हैं वो कितने हो गए हैं? 26। तो अब क्वेश्चन आपका बनता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो कितने हैं तुम्हारे? 26। 22 से 26 कैसे हुए हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन आता है अनुसूचियां कितनी है, शेड्यूल कितनी है। अगर अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में 9, 10, 11, 12 ये बाद में आपकी जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में शेड्यूल की संख्या कितनी है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी लगाएंगे? 12 लगाएंगे। इसी प्रकार से बात अगर हम अनुच्छेद की करें कि प्रारंभ में अनुच्छेद कितने थे, तो प्रारंभ में ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो 395 ही पूछा गया है। क्वेश्चन आता है आपका कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारे अनुच्छेद और भाग जैसे 22 से 26 हुए हैं, कहीं पर भी भाग आपको 23, 24, 25, 26 पढ़ने को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद आपको 396, 97, 98 पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इन्हीं अनुच्छेद में ABCD वही का खा गा जोड़ करके और इसी में का पार्ट कर करके, ठीक है, का खा कर करके 22 से 26 किए गए। उसी प्रकार 395 से समथिंग आपके 463 प्लस हो गए अनुच्छेद वर्तमान में। ये क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है किसी स्टूडेंट से कि वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो उसने भी बताया था कि सर एग्जैक्ट अनुच्छेद की संख्या नहीं बताई जा सकती है, कहो आज हम रात में सोएं, उस सुबह जगह एक नया अनुच्छेद तैयार हो जाए। क्योंकि बहुत संशोधन हुआ करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान की विशेषता तुम्हारी है यही है, इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये नम भी बहुत है और कठोर भी बहुत है। बहुत संशोधन हमारे हुए हैं। जितने संशोधन हुए उन पे देखो समथिंग 4 प्लस तुम्हारे संशोधन हो चुके। 22 से भाग 26 कैसे हुए हैं, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से भाग जोड़े गए इसमें। एक भाग आपको पता है, भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्यों के कर्तव्य बताए गए हैं। किसके लिए? आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए बताए गए हैं। ठीक है, तो उसमें जब हमको कोई चीज, भाग 3 में अधिकार हमारे हैं, मूल अधिकार हमारे हैं, तो जो चीज हमें अगर कुछ अधिकार मिले हैं, किसी ने हमको अधिकार दिए हैं, तो अधिकार के साथ साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। अगर अधिकार मिला है, जैसे मान लो कि मम्मी पापा से पैसे लेना हमारा मूल अधिकार है, वो देंगे भाई, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर पैसे लेना हमारा मूल अधिकार है तो उनके हाथ पैर दबाना, उनकी सेवा करना, उनका कहना मानना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य भी हमको करना भी चाहिए। और नहीं करोगे तो फिर प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे।
तो यहां पे क्या हुआ, भाग 4 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 4 का जोड़ा गया। और भाग 4 का में क्या जोड़ा गया, तो आपको पता है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य क्या है आपके, आपको पता है कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और इस समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। देखो इस समिति ने जो सिफारिश की थी वो 8 मूल कर्तव्यों की थी कि 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े कितने गए, यानी कितने थे प्रारंभ में, तो कितने थे 10। तो ये जो प्रारंभ में 42वें संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन एक आपका और संशोधन होता 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की काउंटिंग संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। 11वां कर्तव्य आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्कूल वगैरह में, बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या है, दिलाएं। ये तो था हमारा 4 का। इसके बाद जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो यहाँ से और कुछ जानेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 9 का। भाग कौन सा जोड़ा गया, 9 में का जोड़ा गया। और भाग 9 का में हमारा क्या है, भाग 9 का नगर पालिका। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका। और नगर पालिका जो तुम्हारे हैं ये कब जोड़ा गया, ये 73वें संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 का। और आप जब अनुसूची पढ़ेंगे तो अनुसूची भी आप पढ़ेंगे, 12वीं सूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, उसको पढ़ेंगे। और भाग 9 का तो आपने देखा था, 4 का देखा, 9 का देखा, और एक भाग आपका जोड़ा गया 9 खा। कौन सा जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन तुम्हारा हुआ था 2011 में। और इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 9 खा के बाद एक जोड़ा गया 14 का। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4 का पढ़ा था, फिर 9 का पढ़ा, फिर 9 खा पढ़ा, और उसके बाद हमारा क्या है 14 का। और 14 का जो तुम्हारा है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और इसमें अधिकरण से संबंधित तुम्हारा, तो ये 4 अनुसूचियां, सॉरी 4 ये भाग हमारे जोड़े गए बाद में। तो आपने देखा 14 का 14 में संशोधन करके 42वें के द्वारा, 9 का 9 में संशोधन करके 9 का खा जोड़ा गया 73वां 97वां के द्वारा, और 4 में संशोधन करके हमारा क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो काउंटिंग हमारी कितनी हो गई, 26 हो गई। तो वर्तमान में भाग अगर पूछे या क्वेश्चन तुम्हारा पूछा आता है तो वर्तमान में भाग हमारे कितने हो गए, 26 हो गए। और प्रारंभ में कितने हुआ करते थे, 22 थे। इन भाग की चर्चा हम लोग जब अलग से पढ़ेंगे भाग, तो हम लोग डिटेल में इनको जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अनुसूचियां हम लोगों ने पढ़ी थी, शेड्यूल पढ़ी थी, वो शेड्यूल 8 से बढ़ करके 12 कैसे हुई। तो जाहिर सी बात है जो अनुसूचियां हैं 9, 10, 11, 12 ये 4 बाद में जोड़ी गई हैं। क्वेश्चन यहां से दोस्तों आता है कि ये अनुसूचियां कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो जो नवीन सूची है ये आपकी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और भूमि अधिग्रहण से संबंधित आपके हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इतना जान लो ये कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। किस संशोधन के द्वारा, पहले के द्वारा।
इसी प्रकार से 10वीं जो आपकी अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें है क्या? दल बदल। क्या है? दल बदल। मतलब आप दल जो है किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाएंगे तो आपकी सदस्यता जो है वो रद्द की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो 11वीं सूची है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें 11वीं में क्या है? ये ग्राम पंचायत। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 12वीं सूची जो तुम्हारी है वो 74वें संविधान संशोधन 1993। दोस्तों कहीं इसका भी 93 लिख करके आ जाता है, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है नगर पालिका को जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? नगर पालिका। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते, ये यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं कि नगर पालिका किस अनुसूची का विषय है? तो 12वीं सूची का विषय है। ग्राम पंचायत किस अनुसूची का विषय है? 11वीं सूची का विषय है। दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं सूची से है। और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तो 9वीं सूची में किए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके शेड्यूल से पूछ दिए जाते हैं, अनुसूची से पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी विशेषताओं पर चलते हैं। एक हम देखते हैं हमारे यहाँ जो है संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी है? संसदीय। देखो, संसदीय शासन प्रणाली जो तुम्हारी है, ये जो हमारा संघात्मक संविधान हमारा है, तो संघात्मक संविधान में हम देखते हैं दो प्रकार के देखते हैं। एक अध्यक्षात्मक और एक क्या देखते हैं? संसदात्मक। यहाँ पे अध्यक्षात्मक में तुम्हारा क्या होता है? राष्ट्रपति जो तुम्हारा होता है वही क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति क्या होगा इसमें? सर्वे सर्वा होगा। लेकिन संसदात्मक शासन प्रणाली जो तुम्हारी होगी इसमें राष्ट्रपति जो होगा वो नाम मात्र का ही शासक तुम्हारा होता है। आप देखते हैं कि वहाँ पे जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहाँ पे तुम्हारी होती है, वहाँ पे जैसे मान लो यूएसए में वो क्या होता है तुम्हारा? आम जनता के द्वारा उसको चुना जाता है। और हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति को क्या है? आम जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना होता है। जब राष्ट्रपति टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किस प्रकार से चुनाव राष्ट्रपति का होता है। लेकिन वर्तमान ये मेन क्वेश्चन हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कैसा है? संसदात्मक है या संसदीय शासन प्रणाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से क्वेश्चन आ जाया करते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है तुम्हारा। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा यही आता है कि किसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन तुम्हारा पूछाता है कि किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो मैग्ना कार्टा जो तुम्हारा है मूल अधिकार को कहा गया है। एक क्वेश्चन जो हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ रहे थे वहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो वो यूएसएसआर रूस से लिए गए। मूल अधिकार का भी क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार किस देश की देन है या कहां से। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले मूल अधिकार जो थे वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। मूल अधिकार किस भाग का विषय है? क्वेश्चन भी आता है मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार भाग 3। क्वेश्चन आ जाता है भाग 3 में क्या उल्लिखित है? तो क्या है? मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद तुम्हारा क्या है? 12 से 35 जो तुम्हारा है वो मूल अधिकार से संबंधित है। इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन एक और आ जाता है कि वर्तमान में मूल अधिकार की काउंटिंग कितनी है? संख्या कितनी है? तो दोस्तों प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकारों को 300 का के अंतर्गत डाल करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो तुम्हारा है वो आपका मूल अधिकार नहीं, एक विधिक अधिकार है। अब ऐसे नहीं कि जीएस की जमीन तुमने कब्जा कर लिया तो संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार हमारा है, होना चाहिए नहीं। अगर नियम विधि सम्मत है, ठीक है, नियमता आपको मिलनी चाहिए तो आपको मिलेगी, ऐसे नहीं। ये थे हमारे मूल अधिकार। क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से
एक क्वेश्चन तुम्हारा आया करता है नीति निषेध तत्व का, राज्य के नीति निषेध तत्व, यहां से क्वेश्चन आता है जो विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका तो एक क्वेश्चन तुम्हारा भाग का ही आता है, किस भाग में है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी भाग 4 में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये 36 से 51 आर्टिकल 36 टू 51 में हमारे राज्य के नीति से तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए हैं क्वेश्चन तुम्हारा आता है, राज्य के नीति से तत्व जो है किस संविधान से, किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं, तो ये देश तुम्हारा कौन सा है, आयरलैंड। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि नीति से तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए, किस भाग का विषय है, तो भाग 4 का विषय है, किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 है। ये हमारे कुछ क्या हैं, ये संविधान की विशेषताएं हैं। और हम लोग आगे विशेषताएं देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये जो नीति से तत्व हैं इनको एक ऑस्टिन रहे हैं, ठीक है, ऑस्टिन महोदय ने इनको कहा है राज्य की आत्मा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसे राज्य की आत्मा कहा जाता है, तो दोस्तों राज्य के नीति से तत्व जो हैं ये राज्य की आत्मा कहे गए हैं। किसने कहा है, तो ऑस्टिन महोदय ने इन्हें राज्य की आत्मा कहा है। देखो दोस्तों, नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता से भी क्वेश्चन आ जाया करता है आपका। नागरिकता आपका बड़ा चर्चित हो गया था, अभी हाल ही फिलहाल में संशोधन किया गया था। नागरिकता किस भाग का विषय है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है। अनुच्छेद कौन सा है, कहां से कहां तक, तो आर्टिकल 5 से 11 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता किस भाग का विषय है या नागरिकता का उल्लेख किस भाग में, तो भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 5 से 11। आपको पता है हमारे यहाँ एकल नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन आता है कैसी नागरिकता है, एकल। ऐसा नहीं है, देखो जहां पे संघात्मक शासन प्रणाली तुम्हारी होती है वहां पे होता है क्या, सामान्यतः 2 नागरिकताएं मिलती है, 2 ही नागरिकताएं मिलती हैं। मतलब क्या, एक केंद्र की तरफ से मिल रही होगी और एक क्या मिल रही होगी, राज्य की। जैसे मान लो हमारे यहाँ 2 ही नागरिकता होती है, तो कैसे, हम यूपी में रहते हैं तो एक नागरिकता हमारी कहाँ की होगी, यूपी की होगी, राज्य की। और हम किसके अंडर में, केंद्र सरकार के, भारत, तो एक क्या होगी, भारत की। यूएसए वगैरह में इसी प्रकार से 2 ही नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 1 जो है इसमें क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत को स्पेशल नहीं हमारा, वो क्या सारे राज्य और केंद्र शासित राज्य मिला करके ही क्या बन रहे हैं, भारत बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की नागरिकता है, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यहीं पे जो मताधिकार की बात आती है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है वयस्क मताधिकार। जो हम लोग चुनाव करते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वयस्क मताधिकार पे काम करती है। तो क्वेश्चन आपका ये आता है मताधिकार की आयु, आप सबको पता है कितनी है, 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो आप वयस्क माने जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप वोट देने के अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आप शादी करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। आपको पता है शादी करने की उम्र क्या है, 18 और 21। 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की न्यूनतम। अब वर्तमान में इसको 21 और 25 करने का विचार किया जा रहा है, तो 21 और 25 कर दिया जाएगा। वैसे सबसे अच्छा तरीका है 21-25 क्या, हम कहते हैं 30 और 35 भी हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो। बच्चों को रोजगार ही ना दे, नौकरी का लालच देते रहे, बस उसी नौकरी चक्कर में बच्चे क्या है, 1 साल 2 साल 3 4 4 साल बलेनो स्कॉर्पियो, ठीक है, इसके चक्कर में क्या है रुकते रहेंगे। और क्या है 18 क्या है, लड़कियों की 30 हो जाएगी, लड़कों की 21 से क्या हो जाएगी, 35 साल तक हो जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन उसमें यहाँ पे छूट गया। क्वेश्चन आता है कि जो मताधिकार की उम्र तुम्हारी है ये 21 से 18 कब की गई, ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है। पहले मताधिकार की उम्र क्या थी, 21 वर्ष थी, वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष है। तो ये कब की गई, तो ये तुम्हारा 61वें संविधान संशोधन 1989। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र इसमें 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो 21 से 18 वर्ष कब की गई, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई।
इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है यहाँ पे संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। क्या है? संविधान सर्वोपरि है, लेकिन ब्रिटेन वगैरह में तुम्हारा क्या है? संसद सर्वोपरि है, ठीक है। तो मेन सर्वोच्च तुम्हारा कौन है देखा जाए तो संविधान। मतलब कोई भी आप देखते हैं कि अगर आप पे कोई केस होता है, ठीक है, आपको कोई अधिकार चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर देते हैं कि उस आर्टिकल के तहत कि इस आर्टिकल का हनन हो रहा है, उसके तहत आप क्या कर सकते हैं? केस कर देते हैं। तो सर्वोच्च कौन है? हमारा संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। और दोस्तों कुछ आपातकालीन जो उपबंध किए गए हैं, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आपका आता है। और ये मिले किसको है? ये ध्यान रखना, आपातकालीन उपबंध जो तुम्हारे हैं ये राष्ट्रपति के हैं। किसके हैं? राष्ट्रपति के हैं। आर्टिकल 352, 356, 360, ये क्वेश्चन यहां से भी आया करते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। तो आपको पता है 352 जो तुम्हारा है राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 राज्यों का आपातकाल कह सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 जो तुम्हारा है ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। दोस्तों यहां से क्वेश्चन कई बार पूछेंगे राष्ट्रपति शासन से कि सबसे पहले कहाँ लगा, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगे, ये सब हम पढ़ेंगे। उसमें जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और 360 तुम्हारा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो आज तक कभी भी नहीं लगा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कौन सा ऐसा आपातकाल है जो आज तक नहीं लगा है। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी संविधान की विशेषताएं। हम इसके बाद हम लोग पार्ट वाइज भाग करके भाग 2, भाग 3, भाग 4 एक से स्टार्टिंग कर देंगे। जो मेन टॉपिक हमारे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।